चाइना के ही हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का दौरा चाइना भी आज वो रवाना होंगे और ज़ाहिर है वो कुछ दिन वहाँ पर गुजारेंगे। चाइनीज़ जो वफ़द है उनके साथ पाकिस्तानी वो वहाँ पर जाएगा, चाइनीज़ हुकाम से मुलाकातें होंगी और साइड लाइन्स पे और भी लीडरान से मुलाकातें होंगी। अब ये बेसिकली सारा जो मेला सजा है वो है विंटर ओलंपिक्स का, और विंटर ओलंपिक्स में वहाँ पर कई ममालिक की लीडरान जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं और वो ज़ाहिर है उसकी जो ओपनिंग सेरेमनीज़ हैं वो उसमें जाके देखेंगे। हमारे साथ चाइना से मौजूद हैं, बीजिंग से जून अहमद जो कि पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, वहाँ पर काम करती हैं, और उनसे हम जानेंगे कि वहाँ की तैयारियाँ क्या हैं, किस तरह से वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहाँ पर चाइनीज़ न्यू ईयर भी है, उसके हवाले से भी उनसे थोड़ी बात करेंगे। और एक और इशू है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हवाले से कि ये जो हैं यहाँ पर पाकिस्तान आकर जब वो कोविड में बैठे तो फिर वापस जाना जो है इनके लिए मुहाल हो गया और कोई वो पॉलिसी उसके सामने नहीं आ रही है उस हवाले से, तो इस पर भी हम खास तौर पर बात करेंगे। और फिर कोविड सिचुएशन चाइना में कैसी है और विंटर ओलंपिक्स किस तरह से उसको इफेक्ट करेंगे उस पर भी हम बात करेंगे। बिल्कुल, तो जून अहमद साहिबा हमारे साथ चाइना से मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला आदिल जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और चाइनीज़ जो चीन से जो वापस आए हैं स्टूडेंट्स उनकी नुमाइंदगी करके हम ज़रा उनसे इशू समझेंगे। तो पहले हम जून की तरफ चले जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जून। वालेकुम सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि विंटर ओलंपिक्स की क्या तैयारियां हैं, कौन कौन आ रहा है, क्या पार्टी सीन है, क्या माहौल है? एक तो पहली चीज के काफी महीनों से ना बीजिंग के जो विंटर ओलंपिक्स है उन पे काफी जोर से तैयारी शुरू हुई। आपको पता है चाइना जब इस तरह के बड़े इवेंट्स करता है तो इट्स रियली अबाउट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल पार्टिसिपेटिंग एंड इट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। ये आपके साथ जो स्टूडेंट हैं डॉक्टर अब्दुल्ला, इनको भी पता होगा कि एक एक यूनिवर्सिटी जो अपना गाला करती है तो कितने महीनों से स्टार्ट हो जाती तैयारियां। सो द ओलंपिक्स वाज डेफिनेटली अ नेशन वाइड एफर्ट। एक चीज पे एम्फेसिस बहुत था कि बीजिंग इज द फर्स्ट सिटी टू होस्ट द ओलंपिक्स ट्वाइस। So 2008 was the Summer Olympics and now obviously the winter. So that's another thing that's a source of immense pride. हमारे अपने बच्चे भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो चाइना में हैं वो वॉलंटियर भी कर रहे हैं और ओपनिंग सेरेमनी में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। So I think that's something we can take a lot of pride in. तो बहुत एक तरह से क्योंकि चाइनीज न्यू ईयर के साथ भी आप लोगों को पता होगा कि 31 अगस्त को चाइनीज न्यू ईयर था, तो ये पूरे चाइना में साल की सबसे बड़ी हॉलिडे होती है। इसको ग्रेट माइग्रेशन भी कहते हैं। एटलीस्ट कोविड से पहले तो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल वुड ट्रैवल एट दिस पीरियड। तो चाइनीज न्यू ईयर इतनी बड़ी हॉलिडे के दौरान क्योंकि अब इसको प्लान किया गया है। चाइनीज न्यू ईयर जो है इट इज द ईयर ऑफ द टाइगर। तो और कौन कौन से ममालिक के बड़े बड़े टाइगर्स आ रहे हैं? एनर्जी काफी ज्यादा। So about 25 by the way in terms of like the international participation. We know कि काफी इस ओलंपिक्स को चाइना के बारे में वैसे भी some countries are sort of there's a geopolitical challenges that we are facing in this time. लेकिन फिर भी 25 heads of state आ रहे हैं and Imran Khan, our prime minister, is one of them. President Putin is one of them. Obviously United Nations के भी head attend कर रहे हैं. It's the first time in 2 years that President Xi is face to face going to visit other leaders. So that's something also important कि काफी international support है इस इवेंट के लिए। और अभी भी देखिए लेकिन काफी इंटरनेशनल सपोर्ट विड्रॉन भी है given the stance of America। हाँ, geopolitical, but as you said geopolitical है, वो सियासत है। उन्होंने but the funny thing is कि उन्होंने फिर भी डिप्लोमेट्स अपने सारे उनके एथलीट्स गए हैं और कोई 40 तकरीबन वीजास डिप्लोमेट्स के लिए इशू किए गए हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए। So it's unfortunate Olympics shouldn't be politicized। बिल्कुल जो नहीं आ रहे हैं उनकी कुर्सियां खाली होंगी ना, तो बस ठीक है, बात करते हैं खान साहब से भाई कि चलो फिर वहीं जाके बैठते हैं, हम भी जरा देखें बीजिंग ओलंपिक्स का क्या मामला। अच्छा जून हमारे साथ ही रहिए, हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं जो कि PhD स्कॉलर हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए, मुझे बुलाने के लिए। आप लोगों का जो इशू है, जाहिर है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने ममालिक भेज दिए गए थे, कुछ अपनी मर्जी से चले गए, कुछ को चाइना ने फोर्स आउट किया कि भाई यहाँ से तो आप जाएं, और वो चले गए। फिर 2 साल गुजर गए, कोविड ने हमें जकड़ा हुआ है, वो भी हमारी जान नहीं छोड़ रहा है। लेकिन आप लोगों का मसला ये है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आर अनएबल टू गो बैक टू चाइना टू रिज्यूम देयर एजुकेशन। कहाँ पर रुकावटें हैं? सबसे बड़ी एक रुकावट, जैसे मिज़ून ने मेंशन किया, ये बीजिंग ओलंपिक्स भी थे, क्योंकि चाइना में जैसे हम जानते हैं कोविड फ्री पॉलिसी चल रही है, उन्होंने अपने हाथों कंट्रोल कर लिया है। अब वो हमें कैसे अलाउ कर सकते हैं कि हम लोग जब तक अपने घर का सफाया नहीं करते कोविड से, वो कैसे हमें आने दे सकते हैं? और जिसका एक रीज़न ये भी था बीजिंग ओलंपिक्स कि अगर वो किसी को आने देते हैं
तो उनके ये ओलंपिक्स इफेक्ट करते हैं। जैसे मिज़ून ने कहा कि ये एक नेशन वाइड एफर्ट है, उन्होंने वहाँ अपनी बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल किया, सब काम किए, तो इसीलिए ये उनके लिए, उनकी गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आई गेस डिसीजन था कि किस कंट्री को अलाउ करना है, किसको नहीं करना। हैविंग सेड दैट, आप अगर कोरियन स्टूडेंट्स को बुला सकते हैं, रशियंस को बुला सकते हैं, इसी तरह एशिया साइड के और स्टूडेंट्स को बुला सकते हैं, तो हम जो उनके इतना क्लोज हैं, हमें क्यों नहीं बुला रहे? तो हमारी जो सिचुएशन है वो उन ममालिक को जिनको उन्होंने बुलाया है, जिनको अलाउ कर दिया है, उनसे ज़रा बुरी सिचुएशन होगी अगर नंबर्स देखा जाए। आई डोंट थिंक सो। अगर आप खान साहब की भी बात सुने, हमने जिस तरह से डील किया है कोविड को लेके, स्मार्ट लॉकडाउन इन्फ्लुएंस किए हैं, बहुत सारी और चीज़ें, हम बहुत सारी कंट्री से बहुत ऊपर हैं, लेकिन स्टिल हमें परमिशन नहीं मिलती। तो उसकी क्या वजह आपको नज़र आती है? इसकी जो मेन वजह मुझे नज़र आती है वो है कि हमारे जो गवर्नमेंट के हायर अप्स हैं, दे आर नॉट फोर्सिंग द इशू स्ट्रांगली इनफ। अच्छा, क्योंकि अब हम स्टूडेंट्स जो हैं, हमने तो अपनी बहुत एफर्ट्स की हैं। अब मैं अगर आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि मैं अपने घर में कोई गार्ड रखता हूं या मुझे कोई अपने घर में गार्ड रखता है, कोविड आ जाता है, अब वो मुझे कहता है आपने घर में नहीं आना, लेकिन मैं बार बार उसकी बेल बजाता रहता हूं कि मुझे अंदर लें, मैंने काम करना है। इन दी एंड आप मुझे निकाल देंगे कि भाई तुम जाओ, कोविड है, मैं तुम्हें कैसे आने दूं? सही है। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स ने यही काम किया है अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा। अच्छा। हमने थोड़ा सा उन पर प्रेशर डाला। बिल्कुल ऑब्वियसली, अब मैं 2020 से घर पे बैठा हुआ हूँ, मेरी स्टडीज इफेक्ट हो रही हैं और मैं क्या करूं यहाँ पे, क्योंकि मुझे वहाँ पे अब हमारे स्टाइपेंड्स होते हैं। जी जून, ये बताइएगा कि अभी हम जो स्टूडेंट्स के हवाले से बात कर रहे थे, बाकी ममालिक के स्टूडेंट्स की वहाँ क्या सूरत हाल है? बाकी ममालिक के स्टूडेंट्स आ रहे हैं या उनको भी अभी तक इजाज़त नहीं है? लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स तो जैसे डॉक्टर अब्दुल ने भी अभी कहा कि नहीं आ रहे। कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ के स्टूडेंट्स को इजाजत थी कि दे कैन एंटर, पर उसके बाद आई थिंक इसमें थोड़ी सी बैकग्राउंड देनी पड़ेगी चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी की। इसकी वजह से जो लोग भी बाहर के किसी भी मुल्क से एंटर करते हैं चाइना, चाहे वो चाइनीज सिटीजन्स हैं या फॉरेनर्स हैं, उनको 2 से 3 हफ्ते तक होटल्स में क्वारंटीन करना पड़ता है, वहीं पे खाना पड़ता है, मतलब सारा कुछ वो बंदोबस्त जो है वो काफी महंगा भी हो जाता है। अबाउट 7,000 to 14,000 RMB easily is what they need to spend, and then they can enter once they have tested negative after all of that quarantine experience। फिर भी जाके वो 1 हफ्ता अपने घर में जहां पे भी जा रहे हैं, if they're living alone then alone उन्होंने क्वारंटीन करना है अपने अपार्टमेंट में या घर में, और अगर उनके साथ कुछ और लोग रह रहे हैं तो उन्होंने भी साथ क्वारंटीन करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी एक्सपेंसिव। जो स्टूडेंट्स यहाँ वापस आए हैं उन्होंने ये खर्चा ऑब्वियसली अपने ही तौर पे खुद से उठाया है, एंड दैट्स आई थिंक वन ऑफ द मेन कंसर्न्स। एक चीज बिल्कुल जैसे डॉक्टर अब्दुल ने कहा कि और आपने बाय द वे जिक्र किया था कि हम लोग पहले भी बेचैन हो गए थे, एंड आई थिंक वो जो पीरियड था जब चाइना एक सारी दुनिया में मतलब एक तरह से पैनिक था, पीपल डिडंट नो व्हाट दिस वायरस इज, और वो जो हमारे स्टूडेंट्स थे मेजॉरिटी वर कंप्लाइंग एंड रियली दे वर अंडरस्टैंडिंग एंड दे रियलाइज्ड कि वो जहाँ पे हैं वो सबसे सेफ ऑप्शन है। उनके चाइनीज क्लासमेट्स, बाकी फॉरेनर्स भी उसी सिचुएशन में, पूरा मुल्क एक मतलब इट्स अनसर्टेन बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। तो तब मुझे याद है मैं भी एक्टिव हुई थी कि हमारे लिए सेफ नहीं है स्टूडेंट्स को वापस लाना unless we can take care of them। बिल्कुल। अब उस पूरे एक्सपीरियंस के दौरान जो थोड़े बहुत स्टूडेंट्स ने कहीं some of them also didn't behave very well at all, तो अब आप मुझे बताएं कि I think because of those few more students are also suffering, maybe because there is a fear कि अब आएंगे, अब मैं 2 सालों से ऊपर हो गया, तो फिर गड़बड़ करेंगे, ये आपका एक इमेज बन जाता है। बिल्कुल। वैसे कोविड की इस वक्त कोविड की वैसे चाइना में क्या सूरत हाल है? द नंबर ऑफ केसेस और फिर जाहिर है ओलंपिक्स की मद्देनजर क्या सिलसिला चल रहा है वहाँ पे? बिल्कुल, देखिए कंपेयर टू अदर कंट्रीज तो ऑब्वियसली इनकी जीरो कोविड पॉलिसी पूरी सक्सेसफुल जा रही है। अब रिसेंटली पिछले कुछ हफ्तों में ओमिक्रॉन के कुछ केसेस आए हैं फॉरेन पैकेजेस के थ्रू एटसेट्रा, so they have really worked on it कि जिस तरह zoom in करके कहाँ पे केस है, कुछ लोगों को temporarily कुछ communities को कह देते हैं कि आप exit enter ना करें। mass testing हुई है, थियानजिन में हुई है, कई शहरों में कई सूबों में नए केसेस आए हैं, but that zero covid policy is still there। on top of that आपको पता होगा कि winter olympics में everyone is excited, we are looking forward to watching the ceremony, but very few people are attending। एक पूरा Olympic bubble बना दिया गया है। So the cases are more than one would hope for, but it's under control, and because of that I must add कि बहुत सारे ऐसे भी चाइनीज लोग हैं खासतौर पे बीजिंग में, क्योंकि यहाँ ओलंपिक्स हो रहा है और यहाँ की पॉलिसी सबसे स्ट्रिक्ट होती है। कई लोग अपने होम टाउन्स नहीं गए। Most of the people I know they chose not to go because there was just uncertainty and they didn't want to take the risk.
So people are making sacrifices. चाइना में कवानीन तो सख्त है, आप उनसे कुछ भी कर लें वो अपने तरीके से ही चलते हैं। सारी दुनिया से उन्होंने जो है वो अपने आप को अलग कर लिया है और अब वो तरीके अपने इख्तियार करते हैं। आप उनके ऊपर प्रेशर डाल के चाइना से नहीं करवा सकते, मनवा नहीं सकते अपनी बात। जो चाइना के मूड में होगा वो करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि अब आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनका कोई सोल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा? मेरे ख्याल में इसका जो सोल्यूशन रह गया है वो यही कि अब जो खान साहब वहाँ जा रहे हैं, ही नीड्स टू टॉक टू प्रेसिडेंट शी फेस टू फेस इस इशू पे बहुत स्ट्रिक्टली, क्योंकि बहुत सारे क्या ऐसा पॉसिबल है लॉजिकली हम सोचें? मतलब एक तरफ चाइना और एक तरफ पाकिस्तान। टॉक टू तो पॉसिबल है, स्ट्रिक्टली पॉसिबल नहीं है। देखिए खान साहब हैं और हम यूथ हैं, हमारी उम्मीदें उनसे बहुत हैं। अभी तक थोड़े से हम डिसअपॉइंटेड सारी दुनिया को नहीं कर रहे, तो हम कैसे अपने आप को एलिजिबल कर लेंगे? नहीं जी, हम चूंकि यूथ है और हमारे साथ खान साहब है तो वो चीन को मना लेंगे। खान साहब कुछ भी कर सकते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। क्या पता हो जाए। और क्योंकि देखिए पहले जी मैं कह रही हूँ कि ओलंपिक्स के बाद डेफिनेटली देयर विल बी अ चेंज। एक तो पीपल आर होपफुल, वी आर नॉट सेइंग कि ओवरनाइट सारे स्टूडेंट्स एकदम से आ सकते हैं, बट व्हाट पीपल हियर आर टॉकिंग अबाउट इज कि ओलंपिक्स तक एक बहुत जरूरी था कि एथलीट्स और जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको एक सेफ एनवायरनमेंट दें। थोड़ी हमारी इंप्रूवमेंट भी हुई है दुनिया भर, हाउ टू डील विद कोविड। ओमिक्रॉन के केसेस जैसे उतने सीवियर नहीं हो रहे, वी आर बेटर एट डीलिंग विद द वायरस। कोई नया वायरस भी आया है, अभी नया कोई उसका वेरिएंट भी आया है क्या ओमिक्रॉन के बाद वाला? मुझे नहीं इसका पता। अच्छा मेरा ख्याल है हाँ वो अभी नहीं है खबर, मेरा ख्याल है ऐसा। लेकिन ये है कि ज़ून आपसे एक चीज़ हम और भी पूछना चाहेंगे क्विकली, टाइम ही हमारे पास ज़रा कम है, कि वहाँ के मीडिया में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के विजिट के हवाले से किस किस्म की खबरें छप रही हैं? क्या लोग फील कर रहे हैं? अभी आपसे बात करने के फौरन बाद में एक और सेगमेंट कर रही हूँ CMG के साथ इसी पे। पीपल आर ऑब्वियसली इट्स वेरी पॉजिटिव। पाकिस्तान इन द पीपल्स आइज एंड द गवर्नमेंट्स आइज इज अ ब्रदर कंट्री। जो भी यहाँ स्टूडेंट्स रहे वो भी बात करेंगे कि पीपल आर वेरी दे हैव अ पॉजिटिव इमोशन टुवर्ड्स पाकिस्तान। So the point is, first of all, कि Pakistan is showing the kind of solidarity that's important at this time. CPEC, Belt and Road भी बहुत जरूरी है, तो इस पे मजीद बात होगी और हम कैसे cooperation को अपनी improve कर सकते हैं. This is something that people are generally excited about, the heads of state visiting, and Pakistan is on top of that list, of course. बिल्कुल. So and there's hope कि हम लोग कैसे बेल्ट एंड रोड के हवाले से, और बिल्कुल जैसे रीजनल भी कई अनसर्टनिटीज हैं, सो दोज हु आर फॉलोइंग द रीजनल सिचुएशन, आई थिंक दे रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस विजिट एंड दैट्स बीइंग टॉक्ड अबाउट। ठीक है, और फाइनली ये कि आप लोगों का तो उम्मीद यही है कि खान साहब जा रहे हैं तो कुछ कर लें। नहीं, होपफुली मैं स्टूडेंट से भी कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा पेशेंट रहें। ये इस ओलंपिक्स के बाद, खान साहब के विजिट के बाद थिंग्स विल इम्प्रूव इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह हम सब वापस जाएंगे। और जो आपकी स्टडीज़ हैं, ट्राई टू कवर देम अप एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि अगर आप 2 साल से फंसे हुए हैं तो अपने करियर ज़ाया नहीं करना, आपने आगे भी पढ़ना है। अगर आप MS के हैं तो आपने PhD भी करनी है। ट्राई टू वाइंड इट अप एज सून एज पॉसिबल और निकलें चाइना से, यूरोप जाएं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर अब्दुल्ला और ज़ून आपका, आप दोनों ने वक्त दिया।